हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, जिसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद कंप्लीट एक्सरसाइज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन को ध्यान से देखना है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर तो क्वेश्चन क्लियर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं शिक्षा बोर्ड, हमारा और आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल, जिसे सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है तो कर दीजिए सब्सक्राइब। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्यारा सा कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर आपको इन द मिडवे कोई डाउट आता है तो आप क्या करें, कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल, देखिए यहाँ क्वाड्रिलेटरल हमारा दो वर्ड से बना हुआ है, क्वाड्री और लेटरल। क्वाड्री यानी कि चार, जिसमें चार हो। ठीक है, तो यहाँ जब हम बात कर रहे हैं तो फिगर की बात कर रहे हैं, तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक ऐसा फिगर जिसके चार साइड होते हैं। ठीक है, अब फिगर या शेप कह सकते हो विच हैज़ 4 साइड्स। ठीक है, तो कोई भी ऐसा फिगर जिसके चार साइड है वो हमारा क्या कहलाएगा, क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना, इसकी अलग अलग प्रॉपर्टी की वजह से इसके अलग अलग नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो उनके हिसाब से हम इनकी नेमिंग करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी एक पहले समझ लेते हैं। तो जैसे कि मैं बात करूँ तो हमारे पास होता है स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, इसके अलावा क्या होता है, रोम्बस, काइट, और कोई ऐसा फिगर जो छूट रहा हो। ठीक है, ट्रेपीजियम, और कोई फिगर। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, क्वाड्रिलेटरल हैं। ठीक है, अब इनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की वजह से ये थोड़े थोड़े क्या हो गए हैं, डिफरेंट हो गए हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो वही सारा हम क्या करेंगे, पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन की ओर बढ़ते जाएंगे। तो बात करते हैं हम सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल का। सबसे पहला फिगर आपका क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहला टॉपिक दिया है आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, एक ऐसा फिगर जिसमें चार साइड तो होते हैं। अब ये पैरेललोग्राम ड्रॉ नहीं कर रहा है तो एआई भी कितना करेगा। और ठीक है, तो पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं, यानी कि ये देखिए ये साइड इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। ठीक है, और इक्वल होते हैं। तो ये देखिए ये जितने का लेंथ होगा इसका, उतना ही लेंथ इसका होगा, और सेम इसके लिए भी सेम कंडीशन लगेगा। ठीक, उसके अलावा क्या क्या है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल कैसे इक्वल होंगे, जैसे ये एंगल है, ये एंगल इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर होगा। ठीक है, तो अपोजिट एंगल इक्वल हो गया। और क्या बोला है, इसके अलावा एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यानी कि जब हम सम ऑफ एडजेसेंट एंगल जो होता है किसी भी पैरेललोग्राम में, वैसे तो ये सबके लिए है ये टॉपिक, मतलब ये जो बात है वो सबके लिए है एक्सेप्ट ट्रेपीजियम, क्योंकि उसमें एक साइड का बराबर होता है। तो इसमें एडजेसेंट एंगल, जैसे मैं ये एंगल और ये एंगल ऐड करूँगा तो 180 आएगा, यानी सप्लीमेंट्री देगा। ये एंगल या ये एंगल दोनों ऐड करूँ तब भी मेरा यही क्या रहेगा, कंडीशन रहेगा, और वो कितना आएगा, 180 आएगा। क्लियर है। उसके बाद रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, ये भी एक पैरेललोग्राम है, लेकिन इसमें क्या होते हैं, चार राइट एंगल होते हैं। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जो आपका रेक्टेंगल है वो पैरेललोग्राम है, लेकिन पैरेललोग्राम रेक्टेंगल हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, दो साइड पैरेलल होते हैं, ये इसके पैरेलल हो गया, ये इसके पैरेलल हो गया, तो ये तो पैरेललोग्राम है, लेकिन क्या ये रेक्टेंगल है, नहीं। रेक्टेंगल के लिए स्पेसिफिक कंडीशन है कि उसका हर एंगल कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना ही चाहिए, तभी वो रेक्टेंगल है। ठीक है, जैसे कि ये मैंने बनाया वैसे तो स्क्वायर बन गया। तो रेक्टेंगल में सेम प्रॉपर्टी रहता है, अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं और अपोजिट साइड जो होते हैं वो इक्वल भी होते हैं लेंथ में। उसके अलावा क्या, इनके चारों एंगल जो होंगे वो 90 डिग्री के ही रहेंगे। ठीक, उसके अलावा क्या, जो डायगनल होंगे रेक्टेंगल के वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, और जहाँ वो बाइसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री होता है। ये तो पैरेललोग्राम के लिए भी सेम है। अगर हम पैरेललोग्राम के क्या करें, लाइन को ड्रॉ करें तो ये आपस में इंटरसेक्ट करेंगे और ये बीच में क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक, उसके अलावा क्या आता है, उसके बाद आता है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर क्या है, ये भी एक रेक्टेंगल है, यानी पैरेललोग्राम में भी आ जाएगा ये।
देख लो, इसके अंदर रेक्टेंगल आ गया पैरेललोग्राम के अंदर, और रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर आ गया, यानी कि स्क्वायर भी पैरेललोग्राम के अंदर आ गया। तो स्क्वायर में क्या केसेस बनते हैं, स्क्वायर के चारों साइड बराबर होते हैं और चारों एंगल भी बराबर होते हैं, यानी 90 डिग्री के होते हैं। उसके अलावा क्या, डायगोनल जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और यहाँ जो एक अलग से प्रॉपर्टी बन के आती है वो क्या आती है, ये कि ये परपेंडिकुलर होंगे, यानी 90 डिग्री बनाएंगे ही बनाएंगे। उसके अलावा क्या, ये जो डायगोनल का लेंथ होगा वो सेम रहेगा, ठीक है। जो डायगोनल रहेगा हमारा, उसका जो लेंथ होगा वो सेम रहेगा, यानी कि ये अगर 10 का है तो ये भी 10 का ही होगा। वहीं हमारा जो रेक्टेंगल था वहाँ पर भी सेम होता है लेंथ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जो पैरेललोग्राम होगा वहाँ लेंथ सेम नहीं होगा, ना ही रोम्बस में सेम होगा, ठीक। उसके अलावा ये भी कि यहाँ ये ज़रूरी नहीं है कि ना ये 90 डिग्री बने। जैसे कि मैं एक फिगर बनाता हूँ, ये अब यहाँ मैंने ये एक डायगोनल बनाया, यहाँ मैंने एक डायगोनल बनाया, क्या ये एंगल 90 है? नहीं, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके बाद रोम्बस, रोम्बस क्या है, एक पैरेललोग्राम है जिसमें सारे साइड इक्वल है। रोम्बस और पैरेललोग्राम में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस अपोजिट साइड उसमें इक्वल होते हैं, इसमें ऑल साइड इक्वल होते हैं। अब रोम्बस जो है वो भी आपका किस में आ गया, पैरेललोग्राम के अंदर ही आ गया। अब यहाँ पर जो स्क्वायर है वो रोम्बस है, लेकिन जो रोम्बस है वो स्क्वायर हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम जो है वो ट्रेपॉइड वर्ड से आया है, जिसका मतलब है कि इसमें क्या होता है, एक पेयर जो होता है वो अपोजिट साइड का वो पैरेलल होता है, यानी ट्रेपीजियम में सिर्फ एक ही पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल होगा, उसके अलावा नहीं होगा। यानी कि जैसे ये मैंने यहाँ ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ, तो ये आपका जो ये अंदर वाला पोर्शन है ये आपका ट्रेपीजियम है, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये वाला जो लेंथ है, रुको मैं दूसरे कलर से दिखाता हूँ, ये जो लेंथ है ये ऊपर वाला और ये जो साइड है ये दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल हैं। उसके अलावा ये जो है ये नॉन पैरेलल साइड है। अब ट्रेपीजियम में ऐसा ना हो कि ऐसा बना दिया और कह रहे हैं पैरेलल कहाँ है, तो ये है पैरेलल साइड, ठीक है। तो ट्रेपीजियम में क्या होता है, एक अपोजिट साइड पैरेलल होता है, बस इतनी ही प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। चार साइड तो सब में ही है, इनमें हम जिनकी भी बातें कर रहे हैं उन सब में चार साइडेड है, ठीक। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है, इसमें नो पैरेलल साइड्स इक्वल। अब जो पैरेलल साइड होंगे अगर वो इक्वल नहीं है तो वो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम कहलाएगा, यानी बेस एंगल्स आर इक्वल। यहाँ जो होगा वहाँ क्या प्रॉपर्टी बनेगी, जैसे मैंने ये ट्रेपीजियम बनाया, वहाँ ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, और डायगोनल्स भी यहाँ पर इक्वल होंगे। ये डायगोनल बराबर होगा, यानी कि ये जो स्ट्रेट डायगोनल है और जो ये दूसरा डायगोनल है ये दोनों बराबर होंगे। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट हमारा आता है काइट। देखिए काइट क्या होता है, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट इक्वल साइड। देखो पहले तो काइट होता कैसा है, इसमें भी चार साइड होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसके चारों लेंथ बराबर नहीं होते। यहाँ जो एडजेसेंट साइड होते हैं, यानी कि जैसे ये और ये साइड, अगल बगल के साइड, ये दोनों इक्वल होंगे, ये और ये इक्वल होंगे, ठीक है। अब ये और ये, यानी कि ये वाले इक्वल नहीं है, सिर्फ ये वाला पोर्शन इक्वल है और ये वाला पोर्शन इक्वल है। अब बनाने में क्या है, अगर मैं ऐसा बना दूँ तो भी ये और ये इक्वल हो गए, ये और ये इक्वल हो गए, ठीक है। तो वो तो आपको फिगर को देख के पता चलना चाहिए कि कैसे है। कुछ लोग क्या करते हैं कि अरे यार ये टेढ़ा है तो ये नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जनरल क्वाड्रिलेटरल। जनरल क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कि ये जितने भी आपने क्वाड्रिलेटरल पढ़े हैं उन सब में एक चीज़ ध्यान रखना कि जो एंगल का सम होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का वो कितना होगा, 360 का ही होगा। इसके लिए मैंने बताया था कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला मैंने पिछले वीडियो में बताया था। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर देखें उस वीडियो को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल कैसे निकालते हैं, n-2 इंटू 180। अब यहाँ n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड, यानी नंबर ऑफ साइड कितना है, 4 - 2 इंटू 180, यानी कि 2 इंटू 180 यानी कि 360 डिग्री। यहाँ डिग्री लगा लेना, ठीक है। तो जनरल क्वाड्रिलेटरल में देखने वाली बात यही है, एक क्वाड्रिलेटरल यानी चार साइड और एंगल का सम 360 डिग्री होगा। अब उस क्वाड्रिलेटरल में ये सारे टाइप आपको समझ में आ गए होंगे। जिनको नहीं आया वो इसको ही बैक करके दोबारा से देखो, आपके कॉन्सेप्ट बेटर हो जाएंगे, इसकी तो गारंटी मैं दे ही सकता हूँ। अब आता है एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ हम बात करेंगे पैरेललोग्राम के एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो देखो एक पैरेललोग्राम होता कैसा है, कुछ इस टाइप का शेप होता है, ठीक है। अब मैं जानबूझ के ऐसा ही बना रहा हूँ, ये भी हमारा पैरेललोग्राम में आ जाएगा, मैंने पहले भी बोला है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, वर्टिसेस A B C D, इसको नाम दे देता हूँ, साइक्लिक वे में रखना है इनका नाम,
ठीक है, एक साइड से लिखना शुरू करना मेरे कहने का मतलब है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ ए लिखा फिर बी लिखा फिर यहाँ सी लिख रहे हो, नहीं, ठीक है, या लिख रहे हो तो नेमिंग वैसे करना। अपोजिट साइड्स, अब देखो यहाँ जो ए बी होगा वो पैरेलल होगा सी डी के, ये वाला पोर्शन पैरेलल है इसके, तो मैं लिख सकता हूँ कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के। उसके अलावा ए डी यानी कि ये क्या है, आपस में पैरेलल है। ईच पेयर इक्वल इन लेंथ, अब ए डी जो होगा वो बराबर होगा बी सी के, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ए डी जो है वो बराबर है बी सी के, ऑल्सो ए बी जो है वो बराबर है डी सी के, ठीक। उसके अलावा क्या, अपोजिट एंगल, अब देखो जो एंगल होंगे, ए जो एंगल होगा वो सी के बराबर होगा, है ना, ए सी के बराबर, और डी जो है वो बी के बराबर होगा ही होगा। एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मुझे कोई अननोन वैल्यू निकालनी होगी तो मैं वो भी निकाल सकता हूँ, ठीक। उसके बाद डायगनल ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर एट मिड पॉइंट। अब जो डायगनल ए सी और बी डी हैं, अगर मैं ए सी डायगनल को ज्वाइन करूँ और बी डी डायगनल को ज्वाइन करूँ तो वो दोनों के दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ओ, ठीक है, मिड पॉइंट पे कर रहे हैं। अगला हाइट यानी कि अल्टीट्यूड, जो इस फिगर है, ये जो फिगर है आपका, ठीक है, ये थोड़ा खिंचपिच हो गया, दोबारा बना दूँ एक फिगर, जैसे कि मैंने ये बनाया, ठीक है। ये जो फिगर है इसका अल्टीट्यूड वो कैसे निकालूंगा, अल्टीट्यूड जो होता है वो हाईएस्ट पॉइंट से, बेस से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक की दूरी होती है। अब जो पैरेलल साइड है वही टिप होगा इसका, तो दोनों पैरेलल साइड के बीच का जो लेंथ होगा एल, वही इनका क्या होगा, हाइट होगा, ठीक है। उसके अलावा पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता ही है, 2a प्लस बी, ये ए बी वैसे साइड दिया है, ए मैं इसको, जैसे इस पूरे को मैं ए मान लेता हूँ, इस पूरे को मैं बी मान लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी करूँगा तो मेरा साइड आ जाएगा। अब यहाँ ए क्या है, ए बी है, और बी क्या है, बी सी है, ठीक है। और एरिया का बेस इंटू हाइट होता है, ये तो आपको पता ही है। अब बेस इंटू हाइट पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, कुछ भी हो, सब में लग जाएगा। यहाँ हम क्या कहते हैं इसको, ये लेंथ इंटू ब्रेथ कहते हैं, यही तो हाइट है और ये बेस हो गया, या इसको बेस लोगे तो ये हाइट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक। चलिए अगले बात करें एंगल पेयर विथ पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस के बीच में बहुत सारे एंगल बनते हैं, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से को कब क्या कहेंगे। जैसे मैंने एक पैरेलल लाइन ये बनाया, एक सेकंड इसको इरेज कर दूँ, अरे यार ये इरेज़र काम क्यों नहीं कर रहा। हाँ, एक पैरेलल लाइन ये बनाया, एक पैरेलल लाइन ये बनाया, अरे एक पैरेलल लाइन ये बनाया, इनके बीच में मैंने एक तिरछी लाइन बनाई जिसको मैंने बोल दिया ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होता है, बहुत सारी प्रॉपर्टी बनती है। तो मैं पहले तो इनके 4 एंगल बन रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, और सेम एज इट इज़ यहाँ भी बन रहा है एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8, ठीक है। ये बीच में आपको ये दिख रहा है ना, ये एक एंगल ही तो है, ये दो लाइन के बीच में, ठीक है। तो इनके बीच में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जनरेट हो जाती हैं, वही हम करेंगे जब दो पैरेलल लाइन के बीच में कोई एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करता है दोनों लाइनों को, तो ये प्रॉपर्टीज़ बनती है। सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या कहता है, देखो जो एंगल 1 है यहाँ वो बराबर होगा एंगल 5 के, यही है हमारा कॉरस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये हो गया आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 1 5 के बराबर। सेम एंगल 2 बराबर होगा एंगल 6 के, सेम एंगल 3 बराबर होगा एंगल 7 के, और सेम एंगल 4 बराबर होगा एंगल 8 के। इसी रिस्पेक्ट में हम क्या कर सकते हैं, 5 1 के बराबर, 6 2 के बराबर, यानी चारों एंगल हमने बराबर बता दिए, ठीक है। यही हमारा कहलाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अगली बात करें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या कहता है, एंगल 3 जो है, एक सेकेंड, एंगल 3 जो है वो बराबर होगा एंगल 6 के, और सेम एंगल 4 जो है वो बराबर होगा एंगल 5 के। ये कहलाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अगला आता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसमें क्या होगा, एंगल 1 जो है वो बराबर होगा एंगल 8 के, और एंगल 7 जो है वो बराबर होगा एंगल 2 के, बाहर के एंगल, ठीक है। वो हो गया हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक। उसके बाद आता है को इंटीरियर सेम साइड इंटीरियर एंगल।
यानी कि ये एक ही साइड के दो इंटीरियर एंगल को अगर लोगे तो वो बन जाता है सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। जैसे कि एंगल 3 और 5, तो अगर मैं लिखूँ एंगल 3 प्लस एंगल 5 तो ये होगा हमारा 180 के बराबर, और इसी को कहते हैं हम क्या, को इंटीरियर एंगल। एंगल 3 प्लस 5 180 होगा, एंगल 4 प्लस 6, एंगल 4 प्लस एंगल 6 भी होगा हमारा 180 डिग्री। इसके अलावा अगर एक ही साइड के दो एंगल लेते हैं, जैसे कि ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके अगल बगल के एंगल लेता हूँ, एंगल 5 और 6 ले लिया, तो इन दोनों का सम भी 180 होगा। एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180। और ये बता सकते हो कि सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल बता सकते हो, या कह सकते हो स्ट्रेट लाइन एंगल, या सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, कोई भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम के डायगोनल के बीच में क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट देयर मिड पॉइंट। जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को काटते हैं, कहाँ पर, मिड पॉइंट में, ठीक है। तो अब ये मिड पॉइंट में काट ही रहे हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ ओ, ठीक। ईच डायगोनल स्प्लिट द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब ये जो एक डायगोनल होता है ना, ये आपस में क्या करता है, जैसे ये एक ट्रायंगल बना देता है, ठीक है। और ये जो दूसरे साइड बना है ये भी एक ट्रायंगल बनाया है इसने, ठीक है। तो ये एक और ट्रायंगल बन गया। और ये जो दोनों ट्रायंगल है ना, इनके बीच में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जनरेट हो जाती हैं, जैसे कि ये वाला साइड इसके बराबर होगा, ये वाला साइड इसके बराबर होगा, और ये डायगोनल तो कॉमन ही हो गया, ये 9th से आप सीखोगे। तो ये क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट कर देता है, एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट कर देता है, यानी कि जितना लेंथ, ब्रेथ, एरिया, हाइट, पेरीमीटर इस ट्रायंगल का आने वाला है वही सेम इसका भी आएगा। क्लियर हो गया। रेक्टेंगल एंड स्क्वायर डायगोनल इक्वल, रोम्बी डायगोनल परपेंडिकुलर। देखो जो रेक्टेंगल और स्क्वायर होते हैं, यहाँ जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, इसके बीच में अगर मैं कोई डायगोनल जनरेट करता हूँ तो इन दोनों का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। उसके अलावा जो रोम्बस होता है, रोम्बस कैसा होता है, ऐसा थोड़ा सा तिरछा होता है, ठीक है। एक तो मेरी ड्राइंग पेन ही टेढ़ा चल जा रहा है, ठीक है। तो रोम्बस में क्या होता है, जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, यानी किसी भी केस में वो 90 डिग्री ही बनाएगा। क्यों, क्योंकि जो अगर एक लेंथ कम हुआ तो चारों के चारों कम हो जाएंगे। रोम्बस की तो प्रॉपर्टी है कि अगर एक साइड का लेंथ कम हुआ तो बाकी सारे भी कम हो जाएंगे, ठीक है। पैरेललोग्राम का एक लॉ है, AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसको मैं समझा देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, अब हो गया इसका काम। जैसे कि एक पैरेललोग्राम है, इसका मैंने नाम दिया ABCD। देखो मैंने साइक्लिक वे में ही दिया है नाम, इस फॉर्म में दिया अब, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ AC का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर इसका स्क्वायर, ये बराबर होगा 2AB का स्क्वायर, यानी कि इसके स्क्वायर के बराबर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर। यानी कि आप कह सकते हो कि स्क्वायर क्या कह सकते हो, पैरेललोग्राम, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायगोनल्स आर इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इंटू 2, या फिर कह सकते हो सम ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर कह लो, पैरेललोग्राम कह लो, सम ऑफ स्क्वायर। यहाँ ये स्क्वायर वाला नहीं है, तभी मैं कंफ्यूज हो गया, ये स्क्वायर नहीं है यहाँ, उनका स्क्वायर, कि अगर मैं डायगोनल का स्क्वायर करता हूँ तो वो हमेशा बराबर होगा 2 टाइम्स द सम ऑफ साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। सम ऑफ 2 टाइम्स द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। समझ में आ गया ना, बस वो काफ़ी है। चलो फिर ये ब्लैंक कहाँ से आ गया, शुरू करते हैं एक्सरसाइज। अरे पहला क्वेश्चन गायब हो गया है, क्या करूँ इसको मैं इंसर्ट कर लूँ क्या, एक सेकेंड ना। स्प्लिट कहाँ है, अरे यार डिलीट कर दिया मैंने, सॉरी, अभी डिलीट करना था। चलिए तो फिर मैं पहले क्वेश्चन को क्या करता हूँ,
रिसाइकल बिन में होगा। पहला क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। 3.2 3.3 कहाँ है? हाँ, एक्सरसाइज 3.3। एक्सरसाइज 3.3 जिसका पहला क्वेश्चन है गिवन अ पैलोग्राम ABCD। ठीक है, एक पैलोग्राम दे रखा है ABCD जिसमें कंप्लीट करना है स्टेटमेंट को। उसके अलावा क्या करना है, डेफिनेशन और प्रॉपर्टी भी बताना है। जैसे यहाँ बोला है AD बराबर होगा किसके, एंगल DCB बराबर होगा किसके, और क्या OC बराबर होगा किसके, और उसके अलावा क्या बोला है एंगल DAB ये बराबर होगा, नहीं बराबर नहीं, एंगल DAB प्लस एंगल CDA ये बराबर होगा किसके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक पैलोग्राम रेफरेंस के लिए बना देता हूँ। ठीक है, इसमें स्ट्रेट डायगोनल, दूसरा स्ट्रेट डायगोनल, इसका नाम दे देता हूँ ABCD जिस पे ये बीच में O है। आप स्किप कर सकते हैं, इतना जितना मैंने बनाया है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हमें बताना है AD किसके बराबर होगा। AD कहाँ है, ये है, AD बराबर होगा CB के। ठीक है, अब बता सकते हैं कि पैलोग्राम में जो अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। इन अ पैलोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एक पैलोग्राम में अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। एंगल DCB, देखो जो DCB, अब ये जो एंगल का एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे एंगल DCB लिखा है तो C वाले को देखना होता है D से C तक जाने तक। तो D से C ये गए, एक सेकंड में इंक चेंज कर देता हूँ। ठीक है, D से C ये गए और B तक गए, यानी ये वाला एंगल लोगे आप। ठीक है, तो DCB जो होगा वो बराबर होगा किसके, एंगल DAB लिख लो या एंगल BAD लिख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मेन एंगल आपका बीच में जो है वो होना चाहिए। तो यहाँ कह सकते हो कि इन अ पैलोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, उसके बाद OC, अब देखो OC क्या है, OC ये वाला लेंथ। ठीक, ये किसके बराबर होगा, OA के बराबर होगा। ठीक है, और क्या लिखोगे, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इनटू हाफ्स। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर इनटू हाफ्स, कह सकते हैं आधे में काटता है ना। ठीक, अब मेजरमेंट ऑफ एंगल DAB प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल CDA। DAB देखो चेंज करना पड़ेगा, DAB यानी ये एंगल, और CDA यानी ये एंगल दोनों एंगल का सम या कितना होगा 180 डिग्री, और कह सकते हो कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज़ 180। यहाँ हम प्रॉपर्टी बताएंगे, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैलोग्राम इज़ 180 डिग्री। ठीक है, चलो ये बेटर हो गया, बढ़िया हो गया। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग पैलोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ X, Y एंड Z। ये कुछ पैलोग्राम दे रखे हैं, इनमें हमें क्या करना है, X, Y और Z निकालना है। तो पहले वाले को कर लेता हूँ पहले मैं। ठीक है, यहाँ एक फिगर है जिसमें देखो एंगल B दे रखा है हमें 100 डिग्री। ठीक है, गिवन। अब एंगल Y निकालना है, या एंगल D कर सकता हूँ, या तो मैं लिखूँ एंगल ADC, या फिर मैं लिख देता हूँ Y। ठीक है, एंगल Y, तो मैं लिखता हूँ एंगल Y इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री, और यहाँ क्या लिखूँगा, अपोजिट एंगल। साथ में प्रॉपर्टी बताते हुए चलेंगे। ठीक, और एंगल Y प्लस एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ प्रॉपर्टी कौन सा, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, अब नहीं लिखना है कि इन अ पैलोग्राम द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ एनी, ऐसा मतलब लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंगल Y प्लस एंगल X इज इक्वल टू 180। ठीक है, और एंगल Y हमें पता है कितना है 100, तो 100 डिग्री प्लस एंगल X इज इक्वल टू 180, और मैंने यहाँ पर बताया कि एंगल Y जो है वो 100 के बराबर है। तो एंगल X कितना आया, 100 माइनस 180,
180 माइनस 100 यानी कि 80 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। और एंगल x इज इक्वल टू एंगल z, यानी ये भी होगा हमारा 80 डिग्री। ठीक है, नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको यहीं पर इरेज करके दोबारा करने वाला हूँ। ठीक, ये तो पूरा ही हो गया। एक सेकेंड, एक बार और इसको छोटा कर दे रहा हूँ। आई थिंक इनफ। ठीक है, अगर दिख नहीं रहा होगा तो क्वालिटी चेंज कर लेना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सेकंड फिगर करते हैं। सेकंड क्या है, आपको दिख रहा होगा 50 डिग्री y, x और z। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सबसे पहले तो एंगल x प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम वही एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री यानी कि 130 डिग्री। ठीक है, अब ये जो 130 आया वो एंगल x आया। एंगल x इज इक्वल टू एंगल y इज इक्वल टू ये भी 130 डिग्री। और यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी बताएंगे, यहाँ हम बताएंगे अपोजिट एंगल। ठीक है, आप भी लिखते रहा करो, रेफरेंस मिलता रहेगा आपको, प्रैक्टिस होती रहेगी। और अब एंगल y जो होगा, नहीं एंगल y से नहीं करता हूँ, वो ऐसे अल्टरनेट इंटीरियर लगाने की सोच रहा था, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर मुझे लग रहा है कि एंगल x इज इक्वल टू एंगल z, यानी कि ये भी कितना होगा, x कितना था हमारा, x था हमारा 130, यानी ये भी 130 डिग्री होगा। और प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी, यहाँ लगेगी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। इट विल बी माई बेटर। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। चलो फिर से मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ और इसको ऊपर ही शिफ्ट कर दूँगा। यहाँ से ये लिया, यहाँ से ये लिया, यहाँ से ये, और ये इसको करते हैं छोटा, इसको करते हैं इधर। ठीक है, चलो तीसरा फिगर करते हैं। ठीक है, तीसरा है हमारा ये फिगर। इसमें क्या है देखो, एंगल x प्लस एंगल y प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये क्यों किया मैंने, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। ठीक है, तो तीनों यानी कि सारे एंगल का सम जो एक ट्रायंगल में होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक, अब यहाँ से जो एंगल x है वो कितना होगा, यहाँ से एंगल x जो है वो होगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये जो डायगोनल है ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और ये हमारा एक फिगर है जो रोम्बस की तरह दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। और वैसे भी इस साइन का मतलब होता है कि ये 90 है, यानी ये भी 90 होगा। तो एंगल x हमारा 90 डिग्री हो गया, प्लस एंगल y प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल y कितना आया, 90 और 30 कितना हो गया, 120। चलो पूरा ही करता हूँ। ठीक है, और 180 डिग्री, तो एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, अब जो एंगल x आया वो y आया वो 60 आया, और एंगल y जो है वो एंगल z के बराबर है। एंगल y इज इक्वल टू एंगल z, यानी कि ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। और प्रॉपर्टी क्या लगेगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मुझे भी उम्मीद है कि आपको आ रहा होगा, नहीं तो इतने देर तक आप खाली तो टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, और टाइम वेस्ट करना ही है तो फिर मत ही देखो। चलो इसको और छोटा कर देता हूँ, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो 4 बहुत ही सिंपल है, इसको तो आप जल्दी जल्दी फट से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो एंगल y है वो 80 होगा, एंगल y इज इक्वल टू 80 डिग्री। और प्रॉपर्टी बताओ अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। उसके अलावा एंगल x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू
180, और ये कैसे हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल, ठीक है, एडजेसेंट एंगल। और तो फिर एंगल एक्स कितना आया, 100 आ गया, ठीक है। और एक और चीज़, एंगल जेड भी होगा हमारा 80 डिग्री के बराबर, क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा क्यों क्या हो रहा है। चलो इसको यहीं शिफ्ट कर दे रहा हूँ। अगला लास्ट फिगर है हमारा, यहाँ पर देखो सीधे सीधे जो एंगल वाई है वो बराबर हो जाएगा 112 डिग्री के, और यहाँ हम बोल देंगे अपोजिट एंगल, ठीक है। और एंगल एक्स जो है वो जेड के बराबर होगा, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा 40 डिग्री है प्लस जेड करूँगा, एंगल जेड, एंगल जेड, और उसमें अगर प्लस कर दूँ 112 डिग्री, तो ये किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के होगा, क्यों, क्योंकि ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल मिला के 180 होता है, हमें पता है, ठीक है। तो एंगल जेड प्लस 40 और 112 कितना हो गया, वो 152, यानी 152 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री, यानी कि कितना आया, 28, चलो माइनस कर लेते हैं 8, और यहाँ 7 में से 5 गया तो 2, 28 डिग्री। तो एंगल जेड 28 आ गया, और एंगल जेड जो है वो बराबर होगा एंगल एक्स के, वो भी हो जाएगा 28 डिग्री। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी से बराबर हुआ, ज़रा मुझे बताएगा कोई, तो कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 3, क्या एक क्वाड्रिलेटरल ABCD पैरेललोग्राम हो सकता है अगर, अब देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, जैसे एक मैंने पैरेललोग्राम ही पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, इसको मैं नाम दे देता हूँ ABCD, जैसा उसने बोला ABCD, ठीक। एंगल D प्लस B 180, क्या एंगल D, ये एंगल और ये एंगल 180 हो सकता है? आप कहोगे नहीं सर ये तो नहीं होगा, लेकिन होता तो है। देखो अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ तो ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, यानी ये दोनों कितने हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे, है ना। तो होता तो है, लेकिन क्या हर बार होता है? नहीं, सिर्फ एक रेक्टेंगल और स्क्वायर के केस में हो रहा है, इसके अलावा तो कहीं देखने को नहीं मिल रहा। तो हम कह सकते हैं इट कैन बी, यानी कि हो सकता है, बट नॉट नीड टू बी। आई थिंक NCERT में भी यही आंसर है, सेम टू सेम, कि ये हो तो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हो, ठीक है। चलिए करते हैं बी पार्ट। AB बराबर है DC के, AB बराबर है DC के, और दोनों 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर, AD 4 सेंटीमीटर, ये वाला 4 सेंटीमीटर है, और BC 4.4। अब देखो यहाँ पर एक पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम तभी तो होगा जब AD बराबर होगा BC के, लेकिन यहाँ जो AD है वो 4 सेंटीमीटर है और BC जो है वो 4.4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है, तो हियर यहाँ पर अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, यहाँ अपोजिट साइड इक्वल नहीं है, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये एक पैरेललोग्राम नहीं है, आपको सिंपली क्या लिखना है, नॉट पॉसिबल, बकवास नहीं, ठीक है। तो नॉट पॉसिबल लिख दो, ठीक है। आप इतना लिख सकते हो कि यहाँ अपोजिट साइड बराबर नहीं है तो पॉसिबल नहीं है। सी पार्ट क्या कह रहा है, A 70 है, ये देखो ये एंगल आपका 70 डिग्री दिया है, और C 65 दिया है, C 65 डिग्री दिया है। एंगल A जो होता है बराबर नहीं है एंगल C के, तो ये भी नॉट पॉसिबल, ठीक है। आप ये फिर से लिख सकते हो कि हियर अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, देयरफॉर दिस पॉलीगन इज नॉट पॉसिबल एज अ पैरेललोग्राम, ठीक। चलो फिर अगला, ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट पैरेललोग्राम बट हैज़ एग्जैक्टली 2 अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर। देखो एक ऐसा फिगर बनाना है क्वाड्रिलेटरल का जो पैरेललोग्राम ना हो। देखो क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम में अंतर पता होगा आपको, इतने देर से करा रहा हूँ कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें 4 साइड होता है, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड पैरेलल होने ही चाहिए, ठीक है। तो कोई ऐसा फिगर बताओ जिसमें पैरेललोग्राम तो नहीं है लेकिन वो क्वाड्रिलेटरल है और उसके 2 अपोजिट एंगल इक्वल मेज़र के हैं। तो अगर मैं एक काइट ड्रॉ करता हूँ,
ऐसा कुछ होता है काइट। ठीक है, इसको इरेज कर दूँ ज़रा, अच्छे से बनाएंगे यार। ठीक है, तो ये एक काइट हो गया जिसमें देखो ये एंगल जो होगा ना वो इसके बराबर ही होता है। तो आपको सिंपली क्या करना है, एक काइट की ड्राइंग बना देनी है, बस बात खत्म। दो मेजर ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इन द रेशो। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको इरेज कर दूँ। ठीक है, तो द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इन रेशो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो यहाँ कैसे करना है, एक पैरेललोग्राम दे रखा है, चलो रफली बनाने की कोशिश की है, थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पैरेललोग्राम दे रखा है, उसमें जो इनका रेशियो है एडजेसेंट एंगल का, एडजेसेंट क्या होता है, अगल बगल का एंगल, ये एंगल और ये एंगल, उसका रेशियो दे रखा है 3 और 2, यानी 3x और 2x। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम, तो कभी भी जब हमें नहीं मालूम होता है, रेशियो में दिया होता है, तो वो कोई एक ऐसा नंबर हो, स्पेसिफिक नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे वो रिजल्ट आएगा। ठीक है, डिवाइड करके रेशियो आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से दोनों को, तो वो एक्चुअल आंसर आता है। तो यहाँ पर क्या कर लो, लेट करो फर्स्ट, यार इसका पेन ख़राब हो रहा है, फर्स्ट एंगल को मैंने क्या माना, 3x। ठीक है, तो सेकंड एंगल क्या हो जाएगा, सेकंड एंगल 2x। ठीक है, एज वी नो, क्या पता है हमें कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम वो कितना होता है, 180 डिग्री। अब यहाँ एडजेसेंट एंगल क्या है, 3x और 2x, इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो ये हो गया 5x इजिकल टू 180 डिग्री और x इजिकल टू 5 या 15, 5 6 30 यानी 36 डिग्री। ठीक है, तो x की वैल्यू मेरे को मिल गया। अब फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल क्या क्या है, फर्स्ट एंगल है हमारा 3x, यानी 3 × 36, तो ये कितना हो गया, 108 डिग्री। और सेकेंड एंगल वो कितना है, 2x, यानी 2 × 36, यानी कि 72 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके दो एंगल बताने थे, वो आ गया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर। अब यहाँ पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट एंगल है, वो इक्वल मेजर के हैं, तो लेट फिर से वैसे ही, फर्स्ट एंगल, पहला एंगल क्या है, x। ठीक है, तो सेकेंड एंगल वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा x, क्योंकि दोनों पहला और दूसरा, यहाँ पर क्या है, जो एंगल ये है वही एंगल ये है, यानी कि अगर मैं इसको x मानता हूँ तो ये भी x हो जाएगा। अब हमें पता है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल वो कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे x + x इजिकल टू 180 डिग्री, तो 2x इजिकल टू 180 और x इजिकल टू 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि मेजर ऑफ ईच एंगल इज़ 90 डिग्री। ठीक है, मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज़ 90 डिग्री। ठीक है, चलो इसको मैं छोटा कर देता हूँ, जिसको नोट डाउन करना होगा कर लेना, इसको ऊपर रख देता हूँ, यहीं रख दे रहा हूँ। ठीक है, चलो ऊपर ही चला गया, ज़्यादा ऊपर चला गया क्या, पता नहीं कहाँ गया, ये आ गया, चलो छोड़ो। ठीक है, नोट डाउन कर लिया करो, पीछे करके नोट डाउन कर लेना। 7th क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, अरे यार, हाँ ठीक है। द एडजेसेंट फिगर, यहाँ पर एक फिगर दे रखा है HOPE। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम है, यहाँ एंगल निकालना है, x, y और z निकालना है। अब देखो ये सेम फिगर है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एंगल y वो तो सीधे सीधे पता चल रहा है 40 डिग्री, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और क्या पता चल रहा है, देखो एंगल 40, एंगल z
प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 70 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, क्या है ये? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, तो एंगल जेड कितना आ गया? वो आ गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो एंगल जेड हमारा 30 आ गया। तो एंगल, अब देखो यहाँ एंगल एक्स जो है वो भी बराबर है 40 डिग्री प्लस जेड के। ठीक है, यानी कि एंगल एक्स कितना आ गया? 40 प्लस 30 70 डिग्री, जो कि यहाँ पर भी दिया हुआ है। वैसे देखने को हम ये भी कर सकते हैं 40 प्लस जेड इज इक्वल टू 70, वही किया हमने। ठीक है, तो एंगल एक्स आ गया 70 और यहाँ प्रॉपर्टी क्या आ गई? एडजेसेंट एंगल। ठीक है, उसके अलावा और क्या निकालना था? एक्स निकाल लिया हमने, जेड निकाल लिया, वाई निकाल लिया, बस इतना ही निकालना था, डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फॉलोइंग दो फिगर दे रखे, गन और रन। पैरेललोग्राम में एक्स और वाई निकालना है, ये नीचे आ गया फिगर। ठीक है, सबसे पहले मैं कर लेता हूँ गन। ठीक है, 8 का पहला कर रहा हूँ। क्या कह रहा है? गन और रन दे रखे हैं, इसमें एक्स और वाई निकालना है। देखो यहाँ मैं डायरेक्ट करता हूँ, जी यू जो होगा वो बराबर होगा एस एन के। ठीक है, क्यू बराबर होगा अपोजिट साइड। अपोजिट साइड लिख दूँ या अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, एक ही चीज़ है। अब जी यू कितना है? 3y माइनस 1 इज इक्वल टू ये है 26। तो 3y इज इक्वल टू 27 हो जाएगा, माइनस 1 इधर आके प्लस हो गया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 27 अपॉन में 3 यानी कि 9। y की वैल्यू कितनी आई? 9। सेम जी एस बराबर होगा एन यू के, और यहाँ भी सेम वही लिखोगे अपोजिट साइड। ठीक है, जी एस एन यू के बराबर, यानी 3x जो होगा वो बराबर होगा 18 के। तो x कितना आया? 18 अपॉन में 3 यानी कि 6। ये हो गया आपका आंसर। चलो नेक्स्ट वाला भी कर ही लेते हैं लगे हाथों। एक सेकेंड, इसको छोटा कर रहा हूँ, यहाँ रख दे रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरा फिगर, इसमें भी देखो क्या होगा? 20 जो होगा वो बराबर होगा y प्लस 7 के। ठीक है, क्योंकि जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं हाफ्स में एक दूसरे को। ठीक है, एक दूसरे को बराबर बांटते हैं, ये समझ लो। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट देयर हाफ्स कह लो। ठीक है, तो 20 जो होगा वो y प्लस 7 के बराबर हुआ। तो y कितना आ गया आपका? 20 माइनस 7 यानी कि 13। अगला क्या है? अगला है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। अब यहाँ से y हमें पता है तो वो रख देते हैं। y हमें कितना पता है? 13 पता है। तो x प्लस 13 इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू 16 माइनस 13 यानी कि 14 15 16 3। तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 13 आ गई। ठीक है, चलो ये तो 8th का ही 2 पार्ट हुआ है, 9th भी तो है। चलो 9th करते हैं। इसको भी छोटा कर देता हूँ, इसको इधर डाल दे रहा हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, जिसको भी लिखना होता है वो क्या करे, रोक के लिख ले, वैसे खुद किया करो, ज़्यादा बेटर है। 9 में एक फिगर दे रखा है रिस्क RISK और दूसरा दे रखा है क्लू CLUE। ठीक है, ये 2 पैरेललोग्राम है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले इरेज करेंगे, मैं तो यही करूँगा। ठीक है, तो यहाँ देखो एंगल K जो होगा वो किसके बराबर होगा? R के बराबर होगा, C के बराबर होगा, S के बराबर होगा। वैसे देखो जो एंगल K है वो C के बराबर होगा, नहीं I के बराबर होगा। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि ये वाला फिगर अलग है और ये वाला इधर का है, लेकिन हमें इससे तो नहीं निकलेगा। यहाँ हमें निकालना है ये एंगल। तो यहाँ आप ध्यान से देख रहे होगे तो यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, उसी ट्रायंगल के मदद से हम करेंगे। एंगल K प्लस एंगल S जो होता है वो बराबर होगा 180 डिग्री, और वही बताएंगे क्या? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल। ठीक है, तो एंगल K 120 डिग्री प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180। तो एंगल S आ गया हमारा 180 माइनस 120 यानी कि 60 डिग्री। ठीक, सेम यहाँ पर करो। एंगल
एल जो होगा वो बराबर होगा एंगल ई का, किसमें, इन फिगर, फिगर नहीं बोलते हैं, इन पैरेललोग्राम क्लू। ठीक है, क्लू वाले पैरेललोग्राम में एंगल एल जो है वो ई के बराबर होगा और वो बराबर हो गया 70 डिग्री। क्या है, अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। अब यहाँ पर जो देखने वाली बात है वो है ये कि एंगल ई प्लस एंगल एस प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, और कौन सा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, यानी एक ट्राइंगल के सारे एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल ई कितना आया था आपका 70, प्लस एंगल एस कितना आया था 60 आया था ना एंगल एस, हाँ ठीक है, और प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स प्लस 70 और 60 कितना हो गया, 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री। तो एंगल एक्स की वैल्यू क्या आई, 50 डिग्री आ गई। चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ट्रेपीजियम विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल। अब कैसे बताना है इसमें कि कैसे हमारा जो ये फिगर है वो ट्रेपीजियम है। देखो पहले वाले में तो साफ साफ पता चल रहा है, 11th वाला कौन सा है, अच्छा एंगल सी निकालना है त्रिभुज, ठीक है। यहाँ क्या पता चल रहा है, एंगल एम इज इक्वल टू 100 डिग्री और एंगल एल इज इक्वल टू 80 डिग्री। यहाँ पर एंगल एम प्लस एंगल एल इज इक्वल टू 180 डिग्री हो रहा है। तो अगर कोई भी एक ट्रेपीजियम होता है उसमें अगर एक साइड के एडजेसेंट एंगल का सम 180 आ रहा है, यहाँ का 180 आएगा और यहाँ का भी 180 आएगा, तो आप कह सकते हो कि वो क्या है, क्या है, कमेंट किया करो यार, ऐसे थोड़ी चलेगा। तो वो क्या हो जाएगा आपका बेसिकली ट्रेपीजियम क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि 180 प्लस 180 360 के पास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एंगल एम प्लस एंगल एल अगर 180 आ रहा है तो हम कह सकते हैं, अब देखो ये जो पैरेलल लाइन है उस पर कोई भी लाइन पड़ेगा तो उनका सम 180 आना है। अब ये भी पैरेलल है और इस पर भी ये पड़ा है तो ये भी 180 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हेयर सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री। यहाँ जो एडजेसेंट एंगल का सम है वो 180 है, देयरफॉर दिस इज़ अ ट्रेपीजियम, ये एक ट्रेपीजियम है। अब यहाँ ट्रेपीजियम में अब मुझे पता है कि मैंने ये एंगल और ये एंगल ही मिला के 180 लिया, ये और ये नहीं लिया, तो इससे पता चलता है कि ये लाइन और ये लाइन तो पैरेलल नहीं होगा, तभी तो मैंने यहाँ नहीं लिया। ठीक है, तो पैरेलल कौन होगा, ऑल्सो एम एन पैरेलल है के एल के। ठीक है, एम एन पैरेलल हो गया के एल, या एम एन पैरेलल टू एल के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यह आ गया, बस यही करना था इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है, मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इन फिगर 3.27। यहाँ पर हमें मेजरमेंट बताना है। ठीक है, तो ये कैसे बताएंगे, देखो पहले इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। तो इसके लिए देखो यहाँ पर गिवन क्या है, सबसे अच्छा होता है कि आप गिवन लिखते हुए चलो। ए बी पैरेलल है डी सी के, यानी ये लाइन पैरेलल हो गया इसके, तो एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ ट्रेपीजियम। ठीक है, ट्रेपीजियम ही लिखो अब यहाँ पर, तो क्योंकि जब पैरेलल हो जाता है एक साइड तो उसके अलोंग जो दूसरी लाइन होती है वो क्या हो जाती है, उनको डिवाइड करती है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। तो एंगल सी प्लस एंगल बी कितना है, 120 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो एंगल सी कितना आ गया आपका, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। अगला, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एस। यहाँ से हमें पी बताना है और एस भी बताना है। ठीक है, अगर एस पी पैरेलल है आर क्यू के, गिवन क्या है हमें, एस पी पैरेलल टू
आर क्यू। ठीक, इफ़ यू फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल आर, इज़ देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल पी। ठीक है, तो अब आप मेजरमेंट ऑफ एंगल आर निकालते हो तो क्या इसमें पी का निकालने का और ज़्यादा मेथड है इसके अलावा, तो ये भी बताना है। तो देखो कैसे करेंगे। एंगल पी बराबर होगा एंगल, बराबर क्यों लिख रहा हूँ, एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल पी प्लस एंगल क्यू कितना है 130 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो एंगल पी कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री यानी कि 50 डिग्री। ठीक, अब एंगल पी आ गया है, एंगल क्यू पता है, एंगल आर वो भी कितना है 90 डिग्री जो कि हमें गिवन है। ठीक है, और एंगल एस निकालना है। तो एंगल आर प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल आर तो 90 डिग्री है प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180, तो एंगल एस कितना हो गया, वो भी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एंगल एस आ गया। अगर तुम्हें मेज़रमेंट ऑफ एंगल आर निकालना होता, क्या एक से ज़्यादा तरीका है एंगल ऑफ पी निकालने का? अगर मैं मेज़रमेंट ऑफ एंगल आर निकाल लूँ तो मेज़रमेंट ऑफ एंगल पी निकालने का तरीका हाँ है। क्या है, देखो फिर ये एंगल और ये एंगल तीनों मिला के कितना हो जाएगा पता नहीं, लेकिन चारों मिला के कितना होगा 360 डिग्री। तो उससे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एंगल पी निकल के आ जाएगा। तो ठीक है, तो यस कर सकते हो। ठीक, और नहीं है तो नो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। तो जिसको भी बच्चे को समझ में नहीं आया, कोई डाउट है, वो कमेंट करो। जिसको समझ में आ गया वो वीडियो को लाइक करो, और जो पहली बार चैनल पे आ रहा है वो करो सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।